Hi, dear students. Good morning. We have already completed the first chapter of our English grammar, and now that was sentence. You know what is a sentence? How many type of sentence are there, and what are the parts of sentence? All right. एक सब्जेक्ट पार्ट है और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट है, राइट? इतना चीज अपन किया है और इंट्रोग इसको स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं और अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सब आपने ऑलरेडी लर्न कर दिया. सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, राइट? 7th क्लास में कोई बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जबकि बहुत सारा होशियार बच्चा है 7th क्लास में, लेकिन किसी का एक तनिषा और एक बस मोस्टली तनिषा का ही डेली डेली मेरे पास डाउट आते और कोई भी होमवर्क दिया तो होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप करते, बाकी किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. और मैं आपको बार बार कहता हूँ आपका रेस्पॉन्स और नोटबुक चेक करवाना. 15 दिन ऑलरेडी 22 दिन हो गया, अभी तक कोई चेक करवाने आया ही नहीं है. द नेक्स्ट प्रमोशन विल बी टोटली बेस्ड ऑन दिस नोटबुक्स इवैल्यूएशन एंड द पीरियोडिक एग्जाम्स. सो बी prepare for that and update your work and do your duties on daily basis. Okay, so the second lesson we are dealing is the noun kinds revision with more details. A noun क्या है, ये आप ऑलरेडी ये जो लेसन है it is truly compare with the last year's class. 6th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसका कंटिन्यूएशन है. 6th में आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुका है व्हाट इज नाउन, है ना? व्हाट इज नाउन? The words which refers to a person, animal, place or thing are called a noun. Yeah, simply we can say noun is the name of a person, animal, place or things. आया समझ में? Noun is the name of a person, animals, place or thing. ठीक है, ये सेंटेंस भूलना मत. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. एक तो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन. दूसरा है प्रॉपर नाउन. तीसरा है कलेक्टिव नाउन. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. क्लियर? पहले ये 5 नाउन के बारे में आपको लर्न करना है. कॉमन नाउन एंड ए प्रॉपर नाउन. So common noun means a word that refers to the members of a class of person, place, animals or thing. अब मैं कह रहा हूं मैन, गर्ल, वुमन, बॉय. ये सब क्या है? एक क्लास को रेफर कर रहे हैं, एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं. ये मैन के जगह अगर किसी का नाम अपन लिख दिया, सपोज रवि या राम लिख दिया, राम. गर्ल के जगह अपन ने लिखा सीता. वुमन के जगह अपन ने लिख दिया, क्या कोई नाम बोलना फटाफट? कोई नाम नहीं है? कोई भी नाम? नीता. नीता एक वुमन का नाम है ना, एक बॉय का नाम है
रवि लिख देते हैं, राइट। सो दिस ऑल आर कॉल्ड कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन है, इसमें प्लेस भी आ सकते हैं ना, सिटी और स्टेट। सिटी, स्टेट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन में आते हैं। ये प्लेस है ना, कॉमन नाउन में आते हैं। अगर अपन बोल दिया सलम्बर बोल दिया तो ये क्या है, ये सिटी है, सलम्बर सिटी है, बट इट इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में। ये हो गया सब प्रॉपर। आगे समझे, मैं वेरी सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर और कॉमन में क्या है डिफरेंस है। ये प्रॉपर नाउन है और ये नीचे दिया हुआ एक, ये सब कॉमन नाउन है और ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अपन राजस्थान लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। स्टेट, अगर मान लो स्टेट लिख दिया, कहां गए, अगर मान लो स्टेट लिख दिया, ये कॉमन नाउन हो गया, राइट। अब अपन इधर चेक कर लेते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। बैग, गर्ल, सिटी, अभी अपन ने जो बाम बोला, चेयर, है ना, ये सब बोल दिया तो कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन में क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर मेंबर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए क्लास। इसमें क्या है, एनी मेंबर होगा, एक आइडेंटिफाई नहीं है कौन सा मेंबर है, लेकिन उस क्लास का है, अपन को पता है वो पर्टिकुलर आदमी कौन है ये तो पता नहीं, पर्टिकुलर आदमी के बारे में रेफर नहीं कर रहे, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मेंबर के बारे में रेफर कर रहे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये मैंने आपको ये लिख के दिखाया तो आपको उसमें से क्लियरली समझ में आ गया। कॉमन एक क्लास को बोलते हैं और प्रॉपर एक पर्टिकुलर मेंबर को, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को रेफर करते हैं, प्लेस को रेफर करते हैं, राइट। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस पढ़ते समय भी अपन ये चीज मेंशन किया था, सेंटेंस स्टार्ट करते समय कैपिटल होना चाहिए, और ये भी प्रॉपर नाउन कोई भी आ गया तो एक कैपिटल लेटर स्टार्ट में होना चाहिए, ठीक है। A proper noun is a word that refers to a particular member of a class of person, place or animals। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है अमित, अमित किसी का नाम है, शालू किसी का नाम है, मेरठ किसी प्लेस का नाम है ना। अगर कोई सिटी बोलेगा तो अपन एक कॉमन नाउन में आ जाते हैं, गर्ल बोलेगा तो कॉमन नाउन है, चेयर बोलेगा तो भी कॉमन नाउन आ गया, ठीक है। चेयर बोलेगा तो मेटीरियल नाउन में आना चाहिए, तो उसमें वैसे दे रखा है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ए नाउन स्टैंडिंग फॉर ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन ऑल इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स भी इसमें है, कलेक्टिव नाउन में है, ठीक है। पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। एनिमल्स का भी एक ग्रुप होते हैं ना, अपने हर्ड, फ्लॉक, ये सब लर्न किया ना, ये सब कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। एक मॉब, मॉब मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑडियंस, ए ग्रुप ऑफ लिसनर्स। ऑडियंस किसको होते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई गाना गाते हैं, उन सबको ऑडियंस होते हैं। रेजिमेंट, a group of soldiers। class, a group of students, ठीक है। ऑल दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसके साथ साथ अपन जो बोलते हैं ना हर्ड, एग्जाम इसमें ये दिया नहीं है, एनिमल्स का भी दिया नहीं है। एनिमल्स का अपन फ्लॉक, हर्ड, इस तरह का जो वर्ड अपन यूज किया ना, पिछला सर पढ़ा था 5th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, ठीक है। ये सब कलेक्टिव नाउन में
आते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच कैन नेदर सी nor touch but we can only think of. किसी it is mostly related to the quality or situation. ठीक है। honesty, honesty अपन कभी फील कर सकते हैं लेकिन वी कैनॉट टच इट, वी कैन थिंक ऑफ इट। अगर ईमानदार हो, है ना, तो अपन उसको हॉनेस्टी कहते हैं। जो बुद्धिमान हो उसको अपन बुद्धि हो उसको विस्डम कहते हैं। विस्डम इज ऑल्सो ए नाउन। ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन, ये भी अपन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। आया समझ में? जो कोई चीज का नाम नहीं होते, जो इनटेंजिबल है, अपन टच नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन थिंक ऑफ इट, feel of it. Honesty we can feel, wisdom we can feel. If someone has the wisdom, from his attitude, from his behavior, we can see that. See, we can feel his wisdom, right? But we cannot touch it. So it is intangible, yeah, untouchable. ठीक है? Next one, material noun. A name given to a material or substance of which things are made is called a material noun. कोई भी मटेरियल्स, कोई भी थिंग्स का नाम है, ठीक है, तो उसको अपन मटेरियल नाउन में, इधर अपन ने चेयर दिया था, मैंने चेयर इसमें आना नहीं चाहिए, चेयर तो मटेरियल नाउन में आना चाहिए। पेपर, मिल्क, आयरन, शुगर, बहुत जो भी मटेरियल्स आपके सामने हो सब मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन of these 5 kinds of noun can be further put under only 2 categories. ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ नाउन दे रखा है उसको अपन ये 2 कैटेगरी का बीच में लाते। एक तो कॉन्क्रीट नाउन, ऑल कॉमन प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन्स आर कॉन्क्रीट, मतलब वाट एवर द टचेबल, वाट एवर टचेबल्स जो है वो सब एक में आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट एक क्वालिटी में आ गया। दैट वी कैनॉट सी। ऑल कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव और मटेरियल नाउन्स आर कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन सी और टच दिस मटेरियल, दिस थिंग्स या पर्सन्स या वाट एवर बी। और दूसरा है द नाउन्स विच कैन नेदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी थॉट or feel are called a abstract noun. Clear? So these 5 kind of nouns you have to understand this। और इसको फिर वो 5 nouns को फिर अलग अलग टुकड़े में 2 ग्रुप के अंदर लाया है बस। एक कॉन्क्रीट हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्क्रीट में कॉमन भी आता है, प्रॉपर भी आता है, कलेक्टिव भी आते हैं और मटेरियल भी आते हैं, ठीक है ना। और अब्स्ट्रैक्ट एक सेपरेट हो गया। बाकी सभी नाउन अपन टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, बस फील भी कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे एक नाउन है जो किसी का क्वालिटी के बारे में अपन डिस्कस करते समय यूज करते हैं, किसी का गुण, ठीक है, उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। है समझ में? तो इसमें एक्सरसाइज आपको है, ट्राई टू यू कंप्लीट इट, ठीक है। अभी एक छोटा सा दिया, फिर इसका पूरा का पूरा डिटेल्स में अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये एक्सरसाइज फिनिश करके रखना। फर्स्ट वन, नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर्स टू ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स या ऑल ऑफ दिस। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी सीन, cannot be touched, can be thought of or cannot be thought of, can be thought of, abstract noun। टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते और सोच सकते, बस। To which kind does the noun crowd belongs to? Crowd is belongs to collective noun, okay।
The teacher is teaching science to the students. Which word in the above sentence is not a noun? टीचर नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है, साइंस नाउन है, टीचिंग इज ए वर्ब, राइट। ये सब आपको खुद ही सोच के लिखना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर? ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। ठीक है, इतना फिनिश कर लेना आज का वीडियो। टाइम इज अप, रेस्ट वी विल सी टुमारो। ओके, थैंक यू।